बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टडी किया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट से आप क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, अब हम एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं और उन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक मेजरमेंट कर रहे हैं। सुन लो मेरी बात यार, पेन रोक दोगे। अब फर्ज करें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम है एस, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम है एस प्राइम या एस डैश। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई और जेड, और एस प्राइम के हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। इसकी भी एक क्लॉक है जो टाइम टी मेजर करेगी, इसकी भी एक क्लॉक है जो टाइम टी प्राइम मेजर करेगी। ठीक है, जब स्टार्ट में हमने दोनों फ्रेम्स को देखा, जब टाइम ज़ीरो था तो ये फ्रेम इस फ्रेम के साथ मिला हुआ था। ओ और ओ प्राइम दोनों कहाँ थे? एक ही जगह पे थे। ओ भी यहीं पे था, ओ प्राइम भी यहीं पे था। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है या पॉइंट पी है, फर्ज करिए ये कार है, कार इसको एज्यूम कर लेते हैं। ये कार है, ये किसी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इसको हम देख रहे हैं। ये हमारा जो है, जो ब्लू मार्कर है, ये हमारा यही एस प्राइम है, और जो ये रेड मार्कर है ये एस है। तो दोनों शुरू में यहाँ मौजूद है, इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब ये आगे जा रहा है, पॉइंट पी पे हमने देखा कि ये कहाँ है, और ये जो है एस प्राइम, ये भी एस के हिसाब से आगे जा रहा है। यानी फ़र्ज़ करें कि इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, जब ये दोनों स्टेशनरी है ज़मीन के हिसाब से, और इसने मूव करना शुरू कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको इसकी स्पीड क्या लगेगी? 30 लगेगी। सही है, तो ये अगर मेजर करना चाहता तो ये इसकी स्पीड निकालेगा 20 और इसके रेस्पेक्ट से इसकी स्पीड 30। तो ये जब इन दोनों को ऐड करेगा तो ये कहेगा क्या हो गया? 50। या तो अकेले देख ले तो 50, या इसकी स्पीड जो इसने निकाली और इसकी स्पीड जो इसके अपने रेस्पेक्ट से। समझ आ रही है ना बात? ठीक है भाई मेरे, ये कौन सा फ्रेम है? एस। ये कौन सा है? एस प्राइम। ये गाड़ी है जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलो एक गाड़ी को अब मैं रख देता हूँ। स्टार्ट में ये दोनों फ्रेम अभी जगह पे मौजूद है। सही है, गाड़ी जा रही है, दोनों देख रहे हैं। गाड़ी की स्पीड जब ये दोनों रेस्ट में 50 किलोमीटर फी घंटा, तो दोनों क्या करेंगे? गाड़ी की स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर फी घंटा। इसने चलना शुरू कर दिया, सपोज करें 1 घंटा ही गुजरा। इसकी अपनी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी अपनी स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर से तो ये मूव कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट से? इसके रेस्पेक्ट से। इसके हिसाब से, यानी मेरे हिसाब से, मैं गरीब आदमी बाहर खड़ा हूँ, ये एक गाड़ी है रेड वाली और ये दूसरी गाड़ी है रेड, सॉरी ये एस प्राइम है मेरा फ्रेम जो मूव कर रहा है, और ये वो पॉइंट है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ये मूव कर रहा है 20 किलोमीटर से और वो मूव कर रहा है 50 से। तो इसको क्या लगेगा कि वो किस स्पीड से मेजर कर रहा है? 30 से। तो भाई इसकी स्पीड और उस 20 और 30 को ऐड कर दूंगा तो क्या निकलेगा? तो 20 क्या है? इसकी स्पीड, किसके रेस्पेक्ट से? इसके रेस्पेक्ट से। और 30 क्या है? इसकी स्पीड, इसके रेस्पेक्ट से। ठीक है, अच्छा ये हमारी कॉमन सेंस कहती है ना। क्लासिकल फिजिक्स यही है, इंट्यूटिव है। कल ही मैंने समझाया था, क्लासिकल फिजिक्स आम फहम के मुताबिक थोड़ा सा हमें समझ में, तो ये क्लासिकल फिजिक्स ही चल रही है। ठीक है, अब पॉइंट पी की हमने मेजरमेंट की, एस प्राइम मूव कर रहा है, एस मूव नहीं, तो हमने कहा पॉइंट पी, फर्स्ट करो मोशन एक्स एक्सिस में। मोशन क्या है? वाई एक्सिस में मोशन नहीं है, जेड एक्सिस में मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डायमेंशन में मोशन है। तो यू क्या है?
यू एस प्राइम की इसकी वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट से, एस के रेस्पेक्ट से। इसकी वेलोसिटी ये किस स्पीड से जा रहा है मेरे हिसाब से, वो क्या है यू, वो क्या है जिसको हम नॉर्मली वी कहते थे डेली लैब में, उसमें हम कहते थे वी कहते। वी क्या होगी, वी वो वेलोसिटी है जो ये मेजर करेगा पॉइंट पी के लिए, और वी प्राइम क्या होगी, वो वेलोसिटी जो एस प्राइम मेजर करेगा। समझ आ गई बात, इसलिए इस वेलोसिटी को वी नहीं कहा। एस फ्रेम जो पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालेगा वो वी होगी, एस प्राइम फ्रेम जो पी की वेलोसिटी निकालेगा वो क्या होगी, वी प्राइम। और एस प्राइम एस के हिसाब से जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो क्या है, यू। यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रेस्पेक्ट टू एस। अब इसको छोड़ दो ना, एस प्राइम मूव कर रहा है एस से आगे जा रहा है, कोई टाइम टी गुजर गया, कोई टाइम, तो एस प्राइम एस से कितनी दूर जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू। तो अगर ये u वेलोसिटी से हरकत कर रहा है तो ये s से कितनी दूर चला गया, ut, t टाइम है, क्लियर है। तो ut तो वो डिस्टेंस है जो s प्राइम ने कवर किया है, जो s से दूर चला गया। वो पहले दोनों एक जगह पर मौजूद थे, दो आदमी एक जगह पर मौजूद है ना, एक आगे जा रहा है कि स्पीड से, दूसरा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, तो वो कैसा डिस्टेंस निकालेगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये p s के हिसाब से कितनी दूर है, तो ये उसका ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया x, और ये p s प्राइम से कितनी दूर है, ये क्या हो गया x प्राइम। y प्राइम और y सेम होंगे, नज़र भी आ रहा है, हाइट क्या है सेम है, y एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रही, और z प्राइम और z भी क्या होंगे, सेम होंगे, सही है। y प्राइम और y सेम है, z प्राइम और z से। और अगर इस गाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लिया है तो s को भी लगेगा कि 1 घंटा गुजर गया, और s प्राइम को भी लगेगा 1 घंटा गुजर गया। स्टार्ट में दोनों एक साथ थे, इसने चलना शुरू किया और ये कार तो पहले से ही चल रही थी, तो इसने 1 घंटे बाद इसकी स्पीड मेजर की, इसने भी 1 घंटे बाद इसकी स्पीड, तो दोनों की घड़ी में कितना टाइम गुजर गया, 1 घंटा। स्टार्ट में दोनों का टाइम 0 था, t0 पे। अच्छा, अब x से अगर मैं निकालना चाहूं, ये डायग्राम क्या बता रही है, x किसके बराबर है, ut प्लस एक्स प्राइम। टाइम सेम है, यही क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का फड्डा है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है स्टेशनरी फ्रेम में और मूविंग फ्रेम में टाइम क्या होगा, सेम। मॉडर्न फिजिक्स कहती है ऐसा नहीं होता, टाइम भी रिलेटिव है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया मॉडर्न फिजिक्स ने कि टाइम फिक्स नहीं है, इसमें अभी हम आते हैं। तो बहरहाल अब मैं 1 को, इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, ये पूरी चीज़ जो है ये कहलाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या कहलाती है, यानी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की वैल्यू निकाल लिया आपने ना, बेसिकली एक्स प्राइम से आपने एक्स निकाला, एक्स प्राइम से आपने एक्स निकाला, या अगर मैं एक्स प्राइम को यहीं रहने तो ut यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस ut, फिर एक्स से एक्स प्राइम निकाल रहे हैं बाहर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक फ्रेम की वैल्यू से दूसरे फ्रेम की वैल्यू निकालना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इक्वेशन 1 को, अब इनमें तो कोई तब्दीली वाकई नहीं होनी, मैंने इक्वेशन 1 को t से डिवाइड कर दिया, x अपॉन टी ut अपॉन टी प्लस एक्स प्राइम अपॉन टी। अब t और t प्राइम सेम है तो x प्राइम के साथ मैंने t प्राइम लिख दिया। x डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकला है, वेलोसिटी। तो पॉइंट p की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू s, जो प्राइम के बगैर वैल्यूज हैं वो सारी किसकी हैं, s की, और प्राइम वाली वैल्यूज किसकी हैं, s प्राइम की। तो देखिए वही जो मैंने अभी आपको शुरू में, v क्या आ गया, u प्लस वी प्राइम। v क्या है, वो स्पीड जो s देख रहा है p को, अब s प्राइम मौजूद नहीं है, s देख रहा है p तो 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो v क्या है 50, सही है। लेकिन s के रेस्पेक्ट से s प्राइम क्या था, मैंने आपको बताया था 20, तो ये u क्या है 20, और इसके रेस्पेक्ट से ये कितना था 30, तो v प्राइम क्या है 30, तो वही आ गया 50 बराबर है 20 जमा 30, ठीक है।
अब हम फर्ज करें कि ये वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट से, तो फिर इसके रेस्पेक्ट से क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी v1 प्राइम, फाइनल वेलोसिटी v2 प्राइम। u तो कांस्टेंट है, s प्राइम की स्पीड जो इसके रेस्पेक्ट से वो चेंज नहीं हो रही, तो v1 क्या हो गया, u प्लस v1 प्राइम, v2 क्या हो गया, u प्लस v2 प्राइम। अब देखिए गौर करें, v1 की वैल्यू कुछ और होगी, v2 की वैल्यू कुछ, मैंने क्या बताया था, इसकी स्पीड है 50, उसी को मान लेते हैं v1, उसी को मान लेते हैं v1, और ये इसकी कितनी निकाल रहा था 30, वो v1 प्राइम है, u तो कांस्टेंट है कितना 20, तो 50 बराबर हो गया 20 जमा 30। अब हमने फर्ज किया इसकी स्पीड 50 से 70 हो गई, तो इसके लिए क्या हो गई 70, u तो वही है 20, तो इसको क्या लगेगा, स्पीड कितनी हो गई 50, तो 20 प्लस 50 दोबारा क्या हो गया 70। तो v1 v2 अलग वैल्यू है, v1 प्राइम v2 प्राइम अलग वैल्यू है। अब मैंने निकाला v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1, v2 आया u प्लस v2 प्राइम माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस u, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v1 प्राइम, तो माइनस से माइनस प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। भाई इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से ये भी मल्टीप्लाई, तो ये दोनों माइनस में हो गए। अब u और माइनस u कैंसिल, क्या बचा v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। तो मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर बार बार बता रहा हूँ, क्या हो रहा था, ये इनिशियली देख रहा था कि इसकी स्पीड 50 है v1, फिर इसकी स्पीड क्या होगी 70, तो डिफरेंस क्या हुआ 20 का। इसकी स्पीड रेस्पेक्ट से स्पीड क्या थी 30, जब बढ़ गई तो कितनी हो गई 50, तो डिफरेंस इसके लिए भी क्या है 20, डिफरेंस दोनों के लिए क्या है सेम है, वही बात प्रूव हो रही है। 70 माइनस 50 भी 20 और 50 माइनस 30 भी 20। अब जब v2 माइनस v1 को मैं डेल्टा v कह सकता हूँ, इसको डेल्टा v प्राइम कह सकता हूँ, दोबारा टाइम से डिवाइड किया क्या निकला एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन होता है ना, और दोनों साइड को मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m ए क्या हो गया फोर्स, m ए प्राइम क्या हो गया f प्राइम। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि डिफरेंट क्वांटिटीज की वैल्यू तो डिफरेंट होगी, फिजिक्स का लॉ चेंज नहीं होगा। फिजिक्स का लॉ जो f वैल्यू, जो s फ्रेम फोर्स निकालेगा वही फोर्स s प्राइम भी, ये न्यूटन सेकंड लॉ है ना, न्यूटन f की वैल्यू जो एक फ्रेम निकालेगा वही वैल्यू दूसरी फ्रेम भी, इवन के एक्सेलरेशन जो एक फ्रेम निकालेगा वही दूसरा फ्रेम भी। वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी, अब आप सोचिए वेलोसिटी डिफरेंट है तो वेलोसिटी से क्या क्या चीज़ निकलती है, मोमेंटम, मोमेंटम भी चेंज होगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या होती है s, मोमेंटम कुछ और कैलकुलेट करेगा, s प्राइम मोमेंटम कुछ, वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करती है, s के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, s प्राइम के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी कुछ, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों के लिए ट्रू होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों के लिए ट्रू होगा। फिजिक्स के लॉज चेंज नहीं होते। इस सारी ड्रामेबाजी का मकसद ये था समझाना कि आप कोई भी फ्रेम ले लें, फिजिक्स के लॉ क्या रहेंगे उसमें सेम रहेंगे, तो कोई फ्रेम प्रेफर्ड फ्रेम नहीं है, हम किसी फ्रेम को तरजीह नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते यार एस प्राइम ले लेते हैं ज़्यादा बेहतर है इसकी मोशन को देखने के लिए, या एस प्राइम के नहीं लेते एस ज़्यादा बेहतर। आप चाहे एस ले लो, आप चाहे एस प्राइम ले लो, दोनों से आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिजिक्स के लॉज चेंज नहीं होंगे, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज। अब जितने भी फ्रेम्स आपने लेने हैं ले लें, सही है, इसको उतार लेना। अब मेरी आखिरी बात सुन लो, देखो जो फ्रेम चेंज होता है तो मोशन जो हमें नज़र आती है वो चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल तो हमने देख ली ना, इसके हिसाब से स्पीड 50, इसके हिसाब से स्पीड 30, सही है। अब कंसीडर करें ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके नीचे क्या सोच रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे बॉल फेंकी जाती है
बॉल फेंकी जाती है। चले ये बॉल यहाँ मैं फेंक रहा हूँ, बॉल अगर मैं सीधा फेंकता हूँ, बॉल सीधी जाती है, सीधे टकरा के, अभी मेरे पास बॉल होती तो अच्छा होता, ऐसे ही होता ना। अच्छा, और एक आदमी कार में जा रहा है, या मैं बॉल ऊपर उछाल दूँ, सीधा नीचे आएगी। कार में अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट कार में करूँ, कार में भी यही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि बॉल पीछे रह जाएगी, बॉल ऊपर जाएगी बॉल। लेकिन बाहर से कोई मुझे देख रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, अब मैं कार में हूँ, तो कार में अगर कोई बॉल ऊपर फेंकी जा रही है, कार में बैठे हुए बंदे के लिए तो यही होगा कि बॉल ऊपर गई, नीचे आ गई। लेकिन कार से बाहर जब बंदा देखेगा कि बॉल जब ऊपर गई तो बॉल आगे भी जाएगी, बॉल ऊपर भी जाएगी, उसको मिलेगी प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोला मोशन। 2 डायमेंशन मोशन थी ना। कार आगे जा रही है, तो जब मैंने बॉल को फेंका, आप जब देखेंगे तो आपके रिस्पेक्ट से बॉल आगे भी गई, बॉल आगे भी जाएगी, बॉल ऊपर भी जाएगी, तो आपको क्या लगेगा? पैराबोला। आपको क्या नजर आएगा? भाई प्रोजेक्टाइल याद है या वो भी दोबारा पढ़ूं? प्रोजेक्टाइल यही था ना, बॉल आगे भी गई और ऊपर भी गई। क्रिकेट का छक्का हमने हिट किया, सही है। सोचो आंखें बंद करके यार, यही तो कल मैंने बताया था, आइंस्टाइन की बात थी, वहाँ आंखें बंद करता था, एक्सपेरिमेंट शुरू, दिमाग। तो कार आगे जा रही है, कार में बॉल को उछाला जा रहा है, तो आपके हिसाब से बॉल भी मूव कर रही है और कार भी, तो क्या होगा? बॉल ने ऊपर जाना है और आगे भी जाना है। तो यहाँ से बॉल ने जब स्टार्ट किया तो बॉल थोड़ा ऊपर गई लेकिन आगे भी गई ना। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, फिर बॉल ऊपर भी गई और आगे भी गई, तो क्या हो रहा है? कर्व बन रहा है, सही है। अब कार वाला फ्रेम ज़्यादा बेहतर है मोशन देखने के लिए, या बाहर जो बंदा खड़ा हुआ है? बाहर जो बंदा खड़ा हुआ है उसके लिए तो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा ना, 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगी। जो कार के अंदर बैठा हुआ बंदा है उसके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगेन हम ये नहीं कह सकते कि वो फ्रेम ले लें, प्रेफर्ड नहीं है, लेकिन हमारी चॉइस है, हम वो लेते हैं जो आसान हो। 1 डायमेंशन मोशन आसान है ना भाई, 2 डायमेंशन मोशन इक्वेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये हम अपनी चॉइस के हिसाब से फिर देख लेते हैं कि कहाँ में आसानी है, वरना रिजल्ट्स दोनों में क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसी तरह हमारा जो ग्लोब है, ये हमारी ज़मीन है ना, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ गरीब आदमी और मैंने बॉल फेंकी तो मैं कहूँगा बॉल ऊपर गई, और जब बॉल वापस आई तो ये क्या कहूँगा? मैं डाउन। लेकिन एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, वो जब बॉल फेंकता है तो वो इसको कहता है अप और वापसी को कहता है डाउन। तो इसके लिए जो अप है वो मेरा डाउन है, और इसके लिए जो डाउन है वो मेरा अप है। एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज उतार।